हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और साकित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण देखने वाले हैं। IUPAC नामकरण की श्रृंखला चल रही है अपने, और उसमें साकित श्रृंखला हाइड्रोकार्बनों का IUPAC नामकरण, और उसके अंदर आज देखने वाले हैं रूल्स, नियम। तो नियम नंबर 1, साकित श्रृंखला हाइड्रोकार्बन के IUPAC नामकरण के लिए सबसे पहले नियम नंबर 1 कौन सा नियम है? सर्वप्रथम जनक कार्बन श्रृंखला, जनक कार्बन श्रृंखला या सर्वाधिक कार्बन वाली श्रृंखला, का चयन करते हैं। तो देखो, कार्बन तीन, 3, 6, 3, 9, ये ले लिया अपन ने एक एग्जाम्पल के रूप में। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा कार्बन कौन से में है? तो यहां से चलना शुरू करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर से यदि इसमें आते हैं तो 8 है। तो कार्बन श्रृंखला पर नंबर डाल करके अपन इसको गिन सकते हैं। 9, ये 6, ये 7 और ये 8। इधर से भी शुरू कर सकते हो। ये एक नंबर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको भी एक नंबर दे सकते हो इधर से, 1, 2, 3, 4। अब चूंकि देखो इस कार्बन से ये दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं, चाहे एक नंबर आप इसको दे दो, चाहे एक नंबर इसको दे दो। यानी ये कार्बन श्रृंखला भी सिलेक्ट कर सकते हो और सीधी वाली भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा कार्बन जिसमें है उसका क्या करना है? चयन कर लेना है। इसको कहेंगे अपन जनक कार्बन श्रृंखला। जनक कार्बन श्रृंखला जिसमें ज्यादा कार्बन है उसका चयन कर लेंगे। अब जनक कार्बन श्रृंखला अपन ने चयनित कर ली, चारों ओर से गिन लेंगे, जिधर से भी अपने को ज्यादा कार्बन लग रहे हैं वो चयनित कर लेंगे। इसको कह रहे हैं अपन जनक कार्बन श्रृंखला। अब जनक कार्बन श्रृंखला की पहचान के बाद, जिसमें ज्यादा कार्बन है उसकी पहचान के बाद, जनक कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए एल्किल समूह या शाखाओं की पहचान करते हैं। तो जनक कार्बन श्रृंखला जनक कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद जनक कार्बन श्रृंखला से जुड़ी हुई शाखाओं या एल्किल समूह की पहचान करते हैं। एल्किल समूह की पहचान करते हैं। चलो पहचान लेते हैं। अब यहां जो है ये जनक कार्बन श्रृंखला है, इसमें शेष संयोजकताएं हाइड्रोजन लगाकर पूरी कर सकते हो। तो मैं हाइड्रोजन लगा के पूरी कर देता हूं। जितने बॉन्ड कम है 4 में से उतने क्या लगा दो,
हाइड्रोजन लगा दो, 3 2 5 6 7 8 और ये 9। ये तो अपनी हो गई जनक कार्बन श्रृंखला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाहर जो रह गए वो क्या कहलाते हैं? शाखाएं या एल्किल समूह। ये भी शाखा है और ये भी शाखा है, या इनको क्या कहते हैं अपन? एल्किल समूह। इनकी भी पहचान हो गई कि एक ये मेथिल है, एक एथिल, 2 एल्किल समूह जनक कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए। थर्ड नियम है, जनक कार्बन श्रृंखला और शाखाओं की पहचान के बाद कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन किया जाता है। जनक श्रृंखला के चयन के बाद, चयन और शाखाओं की पहचान के बाद जनक कार्बन श्रृंखला पहचान ली, शाखाओं की पहचान कर ली, उसके बाद अपन कार्बन श्रृंखला का या जनक कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करेंगे। जनक श्रृंखला का क्रमांकन, क्रम अंकित करेंगे। कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करते हैं। 3 3 6 और 3 9। इसमें यहाँ अपन ने 1 जोड़ रखा है और यहाँ 2 कार्बन जोड़ रखे हैं। कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करते हैं, यानी नंबर डालते हैं कार्बन श्रृंखला पे। तो अपनी कार्बन श्रृंखला थी ये, इस पर क्या करने हैं? नंबर डालने हैं। अब क्रमांकन जब करेंगे तो क्रमांकन कौन से सिरे से शुरू करें? मैं यदि नंबर इधर से डाल दूं तो ये नंबर मिलेंगे, और यदि मैं नंबर ये जनक श्रृंखला, यानी किसी एक छोर से शुरू करना है अपने को जनक श्रृंखला के। ये तो कार्बन श्रृंखला के क्रम यदि मैं इधर से दूं तो ये 1 कार्बन वाला मेथिल होता है और 2 कार्बन वाला एथिल होता है। तो 2 नंबर पे मेथिल और 6 नंबर पे एथिल। इधर से नंबर दूंगा तो 4 नंबर पे एथिल और 8 नंबर पे मेथिल। तो जनक कार्बन श्रृंखला और शाखाओं की पहचान के बाद कार्बन श्रृंखला क्रमांकन करते हैं, और कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलते हो। क्रमांकन करते हैं और क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से एल्किल समूह शाखाओं या प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिले। न्यूनतम अंक प्रतिस्थापी एल्किल समूह या शाखा को जिधर से मिलते हैं क्रमांकन उसी सिरे से शुरू करते हैं। तो देखो प्रतिस्थापी यदि मैं नंबर इधर से देता हूं तो ये 2 नंबर पे आ जाता है एल्किल समूह,
और यदि मैं इधर से नंबर देता हूं 1 2 3 तो 4 नंबर पे आता है एथिल। इसका मतलब क्रमांकन अपन ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से क्रमांकन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एल्किल समूह को या शाखा को 2 नंबर मिल रहा है और इधर से शुरू करते हैं तो अपने को पहला प्रतिस्थापी या एल्किल समूह या शाखा अपने को कितने नंबर पे मिलता है? 4 नंबर पे, 1 2 3 4। या अपन टोटल भी लगा सकते हैं, इसको 2 नंबर और 6 नंबर, 2 + 6 बराबर टोटल कितना आ रहा है? 8। इधर से दें तो 4 नंबर 8 नंबर, 4 + 8 = 12। इसमें अंक आ रहे हैं 8 और इसमें अंक आ रहे हैं प्रतिस्थापियों का टोटल, क्रमांकन जो किए हैं उनका टोटल आ रहा है 12। तो जिधर से न्यूनतम क्रमांकन का योग आ रहा है उधर से अपन नंबरिंग कर देंगे। ये कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन है। अब देखो नियम नंबर 4 है, कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करने के बाद प्रतिस्थापियों को उनकी स्थिति भी मिल गई। जनक श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला के क्रमांकन के बाद शाखाओं या एल्किल समूह को उनकी स्थिति सहित यानी वो कौन से कार्बन से जनक श्रृंखला के जुड़े हुए पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। एल्किल समूह की स्थिति और नाम के मध्य संयोजक रेखा यानी हाइफन लगाते हैं। और अंतिम एल्किल समूह और जनक हाइड्रोकार्बन या मूल हाइड्रोकार्बन को जोड़कर एक साथ लिख देते हैं। अंतिम एल्किल समूह जिसका नाम सबसे लास्ट में आएगा तथा मूल हाइड्रोकार्बन को जोड़कर एक साथ लिखते हैं। तो देखो कार्बन थे 9, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पे एक Ca और यहाँ 2 कार्बन। इसकी वैलेंसी वही तरीका पूरी कर दो जितनी कम है। ये जनक श्रृंखला थी अपनी, कवर कर दो। नंबर डाल दिए थे 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो ये एल्किल समूह या प्रतिस्थापी हैं, इनको पूर्व लग्न के रूप में, तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथिल। इनकी बात अपन पीछे ही क्लासों में कर चुके हैं। और इसका नाम है एथिल। एथेन से हाइड्रोजन हटा हुआ है, देखो इतने को देखना है अपने को, जनक कार्बन श्रृंखला को नहीं देखना है। यानी ये कट के अलग कर दो इसको,
तो ये इतना मेथिल और ये इतना एथिल। एथेन से हाइड्रोजन हटाया हुआ है तो एथिल, मेथेन से हटाया हुआ है तो मेथिल, तो ये हो जाएगा एथिल। 6 नंबर पे एथिल है, 2 नंबर पे मेथिल है। तो प्रतिस्थापी समूह जो है उनको स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं, यानी पहले लिखा जाता है। तो 2 मेथिल और 6 एथिल। 2 नंबर पे मेथिल है, ये रहा उनकी स्थिति, ये रहा नाम, नाम के बीच में हाइफन लगाना है, संयोजक रेखा, फिर नाम, फिर संख्या हाइफन, फिर संख्या और नाम हाइफन, संयोजक रेखा। तो 2 मेथिल 6 एथिल प्रतिस्थापियों को या एल्किल समूह को या शाखाओं को उनकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिख देते हैं, जो जहां जिस कार्बन से मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, इसको मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या जनक श्रृंखला भी, मूल हाइड्रोकार्बन है ये अपना, या जनक श्रृंखला। और जनक श्रृंखला किसकी है? कार्बन की। तो 2 मेथिल 6 एथिल और मूल हाइड्रोकार्बन इनको हटा दो। अब ये नहीं थे तो ये क्या था, तो ये हाइड्रोजन वापस जोड़ दो, यहां 2 हाइड्रोजन कर दो और यहां भी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन लगा के पूरी करो। ये नहीं थे तो क्या था, ये 9 कार्बन वाला मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन क्या होता है? नोनेन। तो 2 मेथिल 6 एथिल नोनेन। लेकिन प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। तो अगला नियम अपना 5वां हो जाएगा, प्रतिस्थापियों को या एल्किल समूह को, एल्किल समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा जाता है। अब देखो, एथिल का ई और मेथिल का एम, मिथाइल का METHYL होता है मिथाइल, इसका तो एम, और एथिल होता है ETHYL ई। अब पहले कौन आएगा? पहले आता है ई और बाद में आता है एम। तो इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जचा देंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जचाओगे तो ये 2 मेथिल 6 एथिल नोनेन, ये नहीं होगा नाम इसका, क्या हो जाएगा? पहले अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसका नाम लिखेंगे। तो 6 नंबर पे एथिल जुड़ा हुआ है तो 6 एथिल, फिर 2 मेथिल, और मेथिल के बाद में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन कौन है? नोनेन। तो नाम हो जाएगा 6 एथिल 2 मेथिल नोनेन। ये राइट, ये रॉन्ग, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना है। अपन सारे काम कर लिए, फिर 2 पे मेथिल है और 6 पर एथिल है। अब ये देखना है कि कौन सा प्रतिस्थापी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखना है। और बाद वाला जो एल्किल समूह है उसको मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के साथ जोड़ करके लिख देना कि मेथिल बाद वाला है, तो उसको लास्ट में जब लिखेंगे तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन 9 कार्बन वाला नोनेन होता है, और उसके साथ अपन जोड़ करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 6 एथिल 2 मेथिल नोनेन, इसका हाइड्रोकार्बन का नाम। अब 5वां रूल है, जब शाखाओं या एल्किल समूह की संख्या 1 से ज्यादा हो और उनमें भी कुछ समान प्रकार के हों, जब जनक कार्बन श्रृंखला, जनक कार्बन श्रृंखला से जुड़े हुए
एक से अधिक एल्किल समूह समान प्रकार के हो तो क्या करेंगे, तो उनके नामों को बार बार नहीं लिखेंगे, उनके नामों को बार बार नहीं लिख करके उनकी स्थिति को बार बार लिख करके गुणात्मक पूर्व लग्न डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए लगा करके अपन नामकरण करेंगे। एल्किल समूह समान हो तो उनकी स्थिति को बार बार प्रदर्शित कर नाम से पूर्व एल्किल समूह के नाम से पूर्व के नाम से पूर्व डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, डैश 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 कंटिन्यू। पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं, यानी डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इन पूर्व लग्नों का उपयोग करते हैं यदि एक समान एल्किल समूह एक से ज्यादा उपस्थित है। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास, और इसका अपने को नामकरण करना है यूपीएससी। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इस कार्बन से ये दोनों जुड़ रहे हैं, इस कार्बन से ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो एक ही बात है, कोई सी सिलेक्ट कर लो, 5 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। ये जनक कार्बन श्रृंखला या अपना मूल हाइड्रोकार्बन, जनक या मूल हाइड्रोकार्बन, यानी इसका क्या लगना है, अनुलग्न जोड़ेंगे, लास्ट में लिखेंगे इसको मूल को, और इनको पूर्व लग्न के रूप में। अब इनका देखो नंबर 2, इधर से नंबर दूं तो ये 2 नंबर पे, इधर से नंबर दूं तो ये 2 नंबर पे, तो प्रतिस्थापी की स्थिति समान है, किधर से ही चल सकते हो। 1 2 3 4 5, 2 नंबर पे मेथिल और 4 नंबर पे भी मेथिल, यानी समान एल्किल समूह एक से अधिक संख्या में उपस्थित है तो उनकी स्थिति को बार बार दर्शाएंगे, तो 2 और 4 स्थिति को कोमा लगा करके प्रदर्शित करेंगे। एल्किल समूह की स्थिति के मध्य कोमा लगाते हैं, स्थिति के मध्य क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे, तो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, तो 2,4। ये कितने हो गए संख्या में, 2। एक एल्किल समूह ये है और एक ये है, एक 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, एक 4 नंबर पे, 2,4। फिर संख्या और नाम के मध्य जब भी कोई शब्द लिखेंगे तो हाइफन लगाएंगे, 2 हैं इसलिए डाई, 2 4 यानी उनकी स्थिति लिखेंगे, फिर कितने हैं वो, 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, फिर एल्किल समूह कौन से हैं उनका नाम लिख देंगे, मेथिल हैं, तो 2 4 डाई मेथिल। अब ये नहीं थे तो इसका नाम क्या है, मूल हाइड्रोकार्बन 5 कार्बन वाला पेंटेन, 2 4 डाई मेथिल पेंटेन हो जाएगा यूपीएससी नाम, 2 4 डाई मेथिल पेंटेन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो
ये है अपने पास। ये ले लिया। अब इसके अंदर देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, तो इस कार्बन से ये तीनों जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई सी सिलेक्ट कर लो, 5 कार्बन की श्रृंखला हो जाएगी। अब जो बाहर रह गए उनको कहते हैं अपन प्रतिस्थापी एल्किल समूह या शाखा। तो शाखा हो गई 1 2 3, नंबर डालो, नंबर उधर से डलेंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह क्या हो को न्यूनतम अंक मिलते हो। अब देखो मैं इधर से नंबर दूं तो 1 2 3 4 5 और उधर से नंबर दूं तो 1 2, यानी 2 नंबर पे इधर भी प्रतिस्थापी है और 2 नंबर पे उधर भी प्रतिस्थापी है। तो अपने को अगला नियम ये देखेंगे कि प्रतिस्थापी जिधर से ज्यादा हो उधर से क्रमांकन करते हैं। तो नंबर इधर से डाल दिए अपन ने। अब देखो 2 नंबर पे एक मेथिल ये रहा और एक मेथिल ये रहा, तो 2,2। फिर ये भी तो मेथिल ही है 4 नंबर पे भी, तो (4), यानी जितने भी एल्किल समूह समान है उनकी स्थिति को एक साथ लिख लो, 2,2,4, 2 2 4। फिर 3 हो गए ट्राई मेथिल, 2 2 4 ट्राई मेथिल, और मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन हो जाएगा अपना पेंटेन। ये हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। यहाँ कौन से रूल का पालन किया है, क्रमांकन इधर से इसलिए दिया है कि यहाँ प्रतिस्थापी उधर से एक ही प्रतिस्थापी है, 2 नंबर इसको देंगे तो, और इधर से प्रतिस्थापी समूह की संख्या 2 नंबर पे 2 आ रही है, तो जिधर से ज़्यादा प्रतिस्थापी हो उधर से कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन। अब देखो एक अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये ले लिया अपन ने और इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है अपने को। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लो, जिसमें ज़्यादा कार्बन है वो लेनी है, ले ली। शेष जो है वो अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन लगा करके पूरी कर दो। अब प्रतिस्थापियों की स्थिति के लिए अपने को नंबर देने हैं, तो 1 2 3 1 2 3, ये 4 पे शुरू होगा तो नंबर इधर से देंगे, प्रतिस्थापी को इधर से न्यूनतम अंक मिलेंगे, 4 5 6 7। 3 नंबर पे एथिल है, 4 नंबर पे 2 मेथिल है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखेंगे 3 एथिल, फिर संयोजक रेखा, फिर 2 मेथिल हैं 4 नंबर पे तो उनकी स्थिति को 2 बार लिखेंगे, 4 4। फिर संख्या में कितने हैं मेथिल, 2 हैं, डाई कौन है, मेथिल। 3 एथिल 4 4, 3 नंबर पे एक अकेला मेथिल था तो 3 एथिल कर दिया। अब ये एक समान है तो उनकी स्थिति दर्शा दो, यदि 4 5 पे होते तो 4,5 कर देते, 4 5 6 पे होते 4,5,6 कर देते, तो 4 4 दोनों ही 4 नंबर पे हैं तो 4,4 2 बार लिखेंगे। फिर संख्या में ये 2 हो गई तो डाई मेथिल, डाई हो गए 2 के लिए, और मेथिल है ये इसलिए मेथिल, और मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का सबसे लास्ट में इस एल्किल समूह के साथ जोड़कर लिख देंगे तो 7 कार्बन वाला एल्केन होता है हेप्टेन। तो 3 एथिल 4 4 डाई मेथिल हेप्टेन इसका
नाम हो जाएगा। अगला रूल है अपना छठा, जब दो प्रतिस्थापियों की स्थिति समान हो, दो प्रतिस्थापियों की स्थिति समान हो तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन उस सिरे से प्रारंभ करते हैं जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। यानी दो प्रतिस्थापी है और उनकी समान स्थिति है, इधर से चले तो ये 2 नंबर, उधर से चले तो वो 2 नंबर पे, तो फिर कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन कौन से सिरे से शुरू करें? उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिलते हो, उस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलते हो जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो देखो 4, 5, 6, 7, 8। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा एक बार परिवर्तन करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि मैं इधर से नंबरिंग दूं तो ये 3 नंबर पे, इधर से नंबरिंग दूं तो ये 3 नंबर पे। तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन कौन से सिरे से शुरू करना है? ये एक कार्बन वाला होता है मेथिल और मेथिल का होता है M, 2 कार्बन वाला एथिल होता है, एथिल का होता है E। तो कार्बन श्रृंखला क्रमांकन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आता है उधर से शुरू करेंगे। तो कार्बन श्रृंखला क्रमांकन करेंगे 3 4 5 6 7 8। नाम हो जाएगा देखो क्या, 3 नंबर पे एथिल है, 6 नंबर पे मेथिल है, तो नाम हो जाएगा 3 एथिल 6 मेथिल। और कार्बन कितने हैं टोटल इसके अंदर? 8। तो 8 कार्बन वाली एल्केन होती है ऑक्टेन। 3 एथिल 6 मेथिल और ऑक्टेन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो कार्बन श्रृंखला क्रमांकन उस सिरे से शुरू करते हैं यदि 2 प्रतिस्थापी हैं, दोनों तरफ से चलने पर समान स्थिति मिल रही है तो अपन क्रमांकन उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी या एल्किल समूह को न्यूनतम अंक मिले। तो 2 कार्बन वाला एथिल और 1 कार्बन वाला मेथिल, दोनों बराबर पोजीशन पे है। यदि इधर से जाएं तो ये 3 नंबर पे, उधर से आए तो वो 3 नंबर पे। नंबरिंग इधर से शुरू करें तो नंबरिंग फिर उधर से देनी है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो एथिल पहले आता है, मेथिल बाद में आता है, तो नंबरिंग अपन ने इधर से शुरू कर दी है। ये है अपना नियम नंबर 6। अब देखो नियम नंबर 7 देखते हैं अपन। साखित एल्किल समूह, साखित एल्किल समूह का नामकरण भी जो ऊपर नियम पढ़े हैं उसी अनुसार किया जाता है। उपयुक्त
नियमों से किया जाता है तथा शाखित एल्किल समूह के उस कार्बन को C1 यानी कार्बन नंबर 1 क्रमांक 1 दिया जाता है जो जनक श्रृंखला से जुड़ा होता है। जैसे ये अपने पास एक कार्बन चेन है और इसमें अपन एक एल्किल समूह और जोड़ रहे हैं। ये जोड़ दिया अपन ने। ये तो हो गई अपनी जनक कार्बन श्रृंखला और ये हो गया अपना शाखित एल्किल समूह। शाखित एल्किल समूह हो गया है। अब जनक श्रृंखला के कार्बन से, ये जनक श्रृंखला का कार्बन है, इससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको देंगे C1 यानी ये कार्बन नंबर क्या है 1 है। फिर आगे चलेंगे तो ये 2 3 और ये 4, यानी मैं इसको बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा CH CH3 CH2 CH CH3 और CH3। तो ये कार्बन, इसका फिर से क्या होगा नामकरण अपन कर सकते हैं, यानी एल्किल समूह को, जो शाखित एल्किल समूह उसको अलग कर लो और अलग करके जो जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ कार्बन है शाखित एल्किल समूह का उसको 1 नंबर दे दो और फिर आगे बढ़ते जाओ सबसे लंबी कार्बन चेन को सेलेक्ट करके। तो सबसे लंबी कार्बन चेन हो जाएगी 4 कार्बन की, जो जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ, इधर क्या है जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला से जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसको 1 नंबर दे दो, फिर आगे 2 3 4। अब देखो इसमें 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे मेथिल जुड़ा है, फिर 2 फिर 3 पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 और 3। 1 नंबर पे 3 नंबर पे 1 3, 2 मेथिल हैं एक जैसे हैं, तो मेथिल समूह की स्थिति, यानी ये अपनी इस शाखा के अंदर भी क्या हो गई, शाखित एल्किल समूह में ये शाखा हो गई, तो 1 3 डाई, ये 2 हैं मेथिल, तो डाई तो 2 के लिए, मेथिल उसका नाम है डाई मेथिल। अब देखो इस एल्किल समूह का क्या नाम है, ये नहीं थे तो इसका नाम है ब्यूटिल। 4 कार्बन है और वैलेंसी क्या कर रखी है, हाइड्रोजन हटा रखा है, तो हो जाएगा ब्यूटिल, 1 3 डाई मेथिल ब्यूटिल। ब्यूटेन मत लिख देना, क्यों, क्योंकि आगे ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, ये एल्किल समूह है न कि एल्केन। तो ये इधर देखो ये जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है तो क्या आएगा 1 3 डाई मेथिल ब्यूटिल, और इसको क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या 10 कर लो चलो। उधर से नंबर दें तो 1 2 3 4 5 6 पे आएगा, इसका मतलब ये 5 पोजीशन इधर से सही रहेगी नंबरिंग। अब इसका नाम लिखेंगे तो 5 नंबर पे एक एल्किल समूह लिखा हुआ है, ये रहा। फिर एल्किल समूह का नाम 5 के साथ जुड़ा हुआ है तो 5, फिर संयोजक रेखा, फिर इसका नाम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यानी ये जो एल्किल समूह है शाखित एल्किल समूह 5 नंबर से जुड़ा हुआ है तो 5, फिर डैश, फिर उसका नाम ब्रैकेट में 1 3
डाईमेथिल ब्यूटिल, 1,3 डाईमेथिल ब्यूटिल। और टोटल कार्बन चेन के अंदर कार्बन कितने हैं? 10। तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन जनक श्रृंखला वाला हो जाएगा डेकेन। तो 5 पे कौन जुड़ा है? 1,3 डाईमेथिल ब्यूटिल समूह जुड़ा हुआ है और मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन हो जाएगा डेकेन। तो इस तरीके से अपन इनका नामकरण साकित श्रृंखला एल्किल समूह का करेंगे। तो साकित श्रृंखला एल्किल समूह को बाहर निकाल लो उस कार्बन से अलग करके, जो जनक श्रृंखला से जुड़ा हुआ उसको 1 नंबर दे दो, फिर 2, 3, 4 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की तरफ देते जाओ। और देने के बाद जो एल्किल समूह या शाखाएं जितने नंबर कार्बन पर उपस्थित है उनको पूर्व लग्न के रूप में पहले लिख लो, और फिर एल्किल समूह क्या नाम हो जाएगा? तो 1 नंबर 3 नंबर पे 2 मेथिल हैं तो 1,3 डाई मेथिल। और ये एल्किल समूह है ब्यूटिल। एल्किल समूह में ध्यान रखना है ब्यूटेन नहीं लगा देना है, एन आते ही इसका मतलब यहाँ क्लोज हो गया, ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ है तो ब्यूटिल आएगा। इस श्रृंखला में टोटल 4 कार्बन है, लेकिन इसकी 1 नंबर 3 नंबर पोजीशन पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, 1,3 डाईमेथिल, और ये खुद क्या था? ब्यूटिल। तो 1,3 डाईमेथिल ब्यूटिल, और ये 5 नंबर से जुड़े हुए हैं तो वह जाएगा 5-1,3 डाईमेथिल जुड़ा हुआ है ब्यूटिल 5 नंबर से और डेकेन में। तो ये हो जाएगा 5,1,3 डाईमेथिल ब्यूटिल ब्रैकेट के अंदर और डेकेन। रूल नंबर 8, प्रतिस्थापी समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, प्रतिस्थापी समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते समय आइसो एवं नियो पूर्व लग्नों को मूल हाइड्रोकार्बन का हिस्सा माना जाता है। जबकि सेकेंडरी, द्वितीयक एवं टर्सरी को एल्किल समूह का भाग नहीं माना जाता है। प्रतिस्थापी समूह को जब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखते हैं तो आइसो और नियो पूर्व लग्नों को एल्किल समूह, मूल हाइड्रोकार्बन नहीं है, एल्किल समूह, एल्किल समूह का हिस्सा माना जाता है और सेकेंडरी टर्सरी को नहीं माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई कार्बन श्रृंखला है, और इसमें ये कार्बन जुड़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। अब देखो नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, उधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पे आएगा तो 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये कार्बन श्रृंखला हो गई।
इसमें 5 नंबर पे एक समूह जुड़ा हुआ है और इस समूह का नाम देखो क्या हो जाएगा, CH3, CH और ये CH3। इस समूह को आप जानते हो, ये समूह है एल्किल समूह, इसका रूढ़ नाम प्रयुक्त करते हैं, इसको कहते हैं आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल। और ये जो आप समूह देख रहे हो ये है CH3, CH, CH2 और CH3। इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल, यानी जिस कार्बन की संयोजकता मूल हाइड्रोकार्बन से जुड़ी हुई है वो कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। ये है द्वितीयक ब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी। और ये है आइसोप्रोपिल, तो इसका तो आइसो आएगा, प्रोपिल, और ये आएगा सेकेंडरी ब्यूटिल। अब देखो इनको अंग्रेजी वर्णमाला में जचाते हैं तो 5 नंबर पे क्या है, आइसोप्रोपिल, 7 नंबर पे क्या है, सेकेंडरी ब्यूटिल। अब आइसो का तो आई शामिल करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको मूल एल्किल समूह का भाग माना जाता है और सेकेंडरी को नहीं माना जाता है। इसको शामिल अंग्रेजी वर्णमाला में करते टाइम नहीं करना है, सेकेंडरी और टर्सरी को। तो इसका तो ब्यूटिल देखेंगे, यानी सेकेंडरी टर्सरी को छोड़ करके एल्किल समूह देखेंगे। और आइसो और नियो जब जुड़ा हुआ होगा तो इनका पहला अक्षर कौन सा, आइसो का आई और नियो का एन अंग्रेजी वर्णमाला देखते टाइम शामिल कर लेंगे, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी का एस और टी शामिल नहीं करेंगे, उसका एल्किल समूह देखेंगे। तो देखो इसका सेकेंडरी नहीं देख के इसका एल्किल समूह का पहला अक्षर देखेंगे तो ब्यूटिल बी, और इसमें आइसो और नियो जब उपस्थित होंगे तो आई और एन देखेंगे, ये प्रोपिल नहीं देखेंगे। तो ये हो जाएगा ब्यूटिल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 7, सेकेंडरी ब्यूटिल। फिर हो जाएगा 5 आइसो प्रोपिल, और जितने कार्बन है उतने ट्राइडेकेन। 5 सेकेंडरी ब्यूटिल, 7 सेकेंडरी ब्यूटिल, 5 आइसोप्रोपिल ट्राइडेकेन। 13 को क्या कहते हैं, ट्राइडेकेन, अनडेकेन, डूडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, इस तरीके से कहते हैं। तो आइसो और नियो को अंग्रेजी वर्णमाला में शामिल करते हैं, सेकेंडरी टर्सरी को अंग्रेजी वर्णमाला में शामिल नहीं करते हैं। तो इन सेकेंडरी टर्सरी को नहीं देके अगला एल्किल समूह का अल्फाबेट देखेंगे तो इसमें ब्यूटिल का बी आता है, बी, और आइसो और नियो में उनको अंग्रेजी वर्णमाला का उनका ही पहला अक्षर देख लेंगे। तो इसका आई देखा अपन ने और इसका बी देखा है, तो बी पहले आएगा आई से, तो हो जाएगा 7 सेकेंडरी ब्यूटिल, 5 आइसोप्रोपिल ट्राइडेकेन, ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। अब देखो 9वां रूल है, जब 2 कार्बन श्रृंखलाएं समान कार्बन परमाणु वाली हो, जब 2 कार्बन श्रृंखलाएं समान कार्बन परमाणु वाली हो तो उस कार्बन श्रृंखला का चयन जनक श्रृंखला के रूप में करते हैं, जिसमें प्रतिस्थापी समूह या एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है।
यानी 2 कार्बन श्रृंखला हैं और उनमें दोनों में कार्बन बराबर आ रहे हैं, तो अपन उस कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या अधिक होती है। और कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन भी, यदि प्रतिस्थापी समूह एक जैसे हैं और समान दूरी पर पड़ रहे हैं, तो उस कार्बन श्रृंखला में क्रमांकन उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर से ज़्यादा प्रतिस्थापी मौजूद है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये कार्बन श्रृंखलाएं और इसमें प्रतिस्थापी समूह। अब देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि मैं ये कार्बन श्रृंखला 10 कार्बन की है, ये कार्बन श्रृंखला भी 10 कार्बन की है, इधर से भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 की है। फिर उधर चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये तो नहीं जाएगी, इधर से उधर नहीं जाना है। ये 10 की है, ये भी 10 की है और ये 10 की है। तो यदि मैं इस कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेता हूं, देखो तो एक प्रतिस्थापी तो ये रहा, इसमें 10 कार्बन है और एक प्रतिस्थापी ये रह गया, 2 प्रतिस्थापी आए, यानी 10 कार्बन ही तो इसके अंदर है, 10 सीधी वाली में इस कार्बन से ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो चाहे आप इसको सेलेक्ट कर लो चाहे सीधी वाली को, बात एक सी है। अब इस कार्बन श्रृंखला में यदि अपन सीधी वाली सेलेक्ट करते हैं तो एक तो ये एल्किल समूह है, एक ये पूरा, 2 ही एल्किल समूह आते हैं। तो अब कौन सी कार्बन श्रृंखला का चयन करें अपन, इसमें तो 2 एल्किल समूह आ रहे हैं। अब यदि मैं देखो इस वाली को सेलेक्ट कर लेता हूं, यदि मैं इस कार्बन श्रृंखला का चयन करता हूं तो फिर प्रतिस्थापी समूह की संख्या देखो 1 2 और 1 ये पूरा 3 आ गए। तो मैं इस कार्बन श्रृंखला का चयन कर लूंगा जिसमें प्रतिस्थापी समूह की संख्या ज़्यादा होगी। तो शेष संयोजकताएं क्या कर दो, हाइड्रोजन लगा के पूरी कर दो। ये लो। अब देखो अपन नोमेनक्लेचर करते हैं इसका, तो नंबर डाल दो। अब नंबरिंग किधर से शुरू करनी है, तो 10वां रूल हो जाएगा, कार्बन श्रृंखला में यदि प्रतिस्थापी समूह की समान स्थिति हो तो कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन अपन उस सिरे से शुरू करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी ज़्यादा उपस्थित हो। एक नियम ये भी है। तो नंबरिंग अपन इस कार्बन श्रृंखला में इधर से कोई प्रतिस्थापी आ ही नहीं रहा नज़दीक में, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। एक प्रतिस्थापी ये रहा और 2 रहे ये। तो देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे 2 मेथिल है, तो ये हो जाएगा 3,3 डाई मेथिल। 3 नंबर पे 2 मेथिल है तो 3,3 डाई मेथिल। फिर 5 नंबर पे एक साकित एल्किल समूह और मौजूद है। कौन सा एल्किल समूह है? साकित एल्किल समूह। और साकित एल्किल समूह को जनक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 5 नंबर से। तो 5 नंबर लिखो पहले। 5 नंबर से कौन जुड़ा हुआ है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, ये बाहर निकाल लो इसको, CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH3। जनक श्रृंखला से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो ये CH2, इसको 1 नंबर देंगे। फिर 2 3 4 और ये 1 2 3 4, तो ये कार्बन श्रृंखला हो गई 2 3 4। 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? एक एथिल जुड़ा हुआ है, 2 एथिल। अब देखो ये क्या है? 4 कार्बन वाला ब्यूटिल होता है, 2 एथिल ब्यूटिल। इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो 3,3 डाइमेथिल 5, फिर ब्रैकेट
2 एथिल, 5 नंबर पे कौन है, 2 एथिल ब्यूटिल एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, 2 एथिल ब्यूटिल। और फिर मूल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है, 10, और 10 वाला क्या होता है, डेकेन। तो ये हो जाएगा 3,3 डाइमेथिल 5 2 एथिल ब्यूटिल डेकेन। तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब एक 10वां रूल ये है कि कार्बन श्रृंखला में यदि प्रतिस्थापी समान स्थिति पर पड़ रहे हैं, एक में एल्किल समूह एक तरफ से आने पर ज़्यादा है और एक तरफ से कम है, तो जिधर ज़्यादा एल्किल समूह होंगे उधर से कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन ये पीछे देख चुके हैं पेंटेन के अंदर। अब देखो इसके अंदर इधर से नंबर दूं तो 2 नंबर पे मेथिल है, इधर से तो 2 नंबर पे मेथिल है, लेकिन इधर 2 मेथिल है और इधर 1 मेथिल, तो क्रमांकन इस सिरे से शुरू करेंगे। ये हो जाएगा अपना 10th रूल। ये थी अपनी साखित श्रृंखला हाइड्रोकार्बनों के IUPAC नामकरण के सारे रूल्स कंप्लीट।